सुंदरबन जंगल में एक भालू और एक हिरन दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था। ये दोनों पास की एक गुफा को अपना घर बनाकर आराम से रहता था। हर दिन सुबह दोनों एक साथ खाने की तलाश में निकलता। दोनों एक साथ गुफा से निकलकर जंगल के रास्ते एक तालाब के किनारे जाने लगता है। तालाब के किनारे पहुंचकर भालू पानी में उतरकर मछली खाने लगता है और हिरन वहीं पे एक जगह पे घास खाने लगता है। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रहा था। लोमड़ी का नज़र अचानक हिरन पर पड़ता है। तभी लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुपकर हिरन को देखने लगता है और उसको खाने की योजना बनाने लगता है। हिरन और भालू पेट भर के खाना खा के फिर अपनी गुफा की ओर चलता है। गुफा में आने के बाद दोनों फिर से आराम करने लग जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन भालू अपने दोस्त टूनी चिड़िया से मिलने जाता है। जंगल में दोनों एक दूसरे से मिलता है, फिर दोनों एक तालाब के किनारे में जाके बैठता है। तालाब के किनारे बैठने के बाद भालू बोलता है, टूनी भाई, आपको तो पता है मेरा और हिरन की दोस्ती 1 साल हो गया हम दोनों को मिले हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं हिरन का जन्मदिन मनाऊँ। इसके लिए आपका मदद चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम गाजर का केक बनाएं और इस काम में आपको मेरा मदद करना पड़ेगा। भालू का बात सुनकर टूनी बोलता है, तब तो केक काटने के लिए चाकू का भी ज़रूरत पड़ेगा। आप मेरे साथ मेरे घोंसले पे आओ, मेरे पास एक चाकू है, मैं आपको वो देता हूँ, आप लेके जाके अपने गुफा में रख देना। ऐसा बोल के दोनों टूनी चिड़िया के घोंसले की ओर चलता है। चलते चलते दोनों टूनी चिड़िया की घोंसले पे आ जाता है। टूनी चिड़िया घोंसले का अंदर जाके चाकू निकाल के भालू को दे देता है। चाकू पाके भालू टूनी चिड़िया को धन्यवाद बोल के वहाँ से चला जाता है। जंगल के अंदर से भालू चलते चलते अपनी गुफा की ओर जा रहा था। तभी भालू से लोमड़ी आके मिलता है। भालू के हाथ में चाकू देख के लोमड़ी पूछता है, क्या हुआ भालू भाई, आज आप चाकू लेके किधर जा रहे हो? लोमड़ी का बात सुनकर भालू बोलता है, ये बहुत गोपनीय बात है, मैं इसका जिक्र किसी से भी नहीं कर सकता। भालू का बात सुनकर लोमड़ी बोलता है, अपने परम मित्र हिरन से भी नहीं बोल सकते हो? भालू बोला, हाँ, अपने परम मित्र से भी नहीं बोल सकता, ये इतना गोपनीय बात है। ऐसा बोल के भालू अपने गुफा की ओर और लोमड़ी अपने रास्ते चला जाता है।
इसी तरह चलते चलते भालू अपने गुफा में आ जाता है। भालू गुफा में चाकू रखने के बाद फिर से जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ता है। और इधर भालू का बात सुनकर लोमड़ी का दिमाग में एक बुरा विचार आता है। थोड़ी देर सोचने के बाद लोमड़ी हिरन की तलाश में जंगल में निकल पड़ता है। और इधर हिरन अपने दोस्त गिलहरी के साथ तालाब के किनारे खेल रहा था। तभी वह लोमड़ी आके पहुंचता है और एक लकड़ी का ऊपर बैठ के जोर जोर से रोने लगता है। लोमड़ी को रोता हुआ देख के हिरन और गिलहरी लोमड़ी के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है तो बताओ, हम सब मिलके उस परेशानी का हल निकालेंगे। हिरन के मुंह से ये बात सुनकर लोमड़ी बोलता है, आज मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी एक भालू को ये बोलते हुए सुना कि 2 दिन बाद वो अपने प्रिय मित्र का हत्या करेगा और उसके मांस से पूरे जंगल को दावत देगा। और हत्या करने के लिए उसने एक बड़ा चाकू भी लेके रखा है। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि क्या ज़माना आ गया है, अभी को एक मित्र दूसरे मित्र का हत्या करेगा। अगर इस जंगल में ऐसा कोई खास मित्र मेरा होता तो दूर पहाड़ी वाला जंगल में मेरा जो गाजर का बगीचा है मैं उसको दे देता। वो आराम से गाजर खाता और अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता। दूर पहाड़ी वाला जंगल में मेरा बहुत सारा मित्र है, लेकिन कोई खास मित्र नहीं। एक खास मित्र की तलाश में मैं इस जंगल में आया हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा खास मित्र नहीं मिला अभी तक। ऐसा बोल के लोमड़ी उधर से रोते हुए चला जाता है। लोमड़ी के जाने के बाद हिरन और गिलहरी अपने अपने घर जाने लगता है। चलते चलते हिरन अपने गुफा के पास आ जाता है। फिर हिरन धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा के अंदर जाके हिरन चौंक जाता है। ये क्या है? गुफा के अंदर एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ है। तभी हिरन को लोमड़ी का बात याद आता है। लोमड़ी का कहा गया हर बात हिरन याद करने लगता है। फिर मन ही मन सोचता है, शायद भालू ने उसको मारने के लिए चाकू ला के रखा है और उसी का मांस से पूरा जंगल में दावत देगा। इसी गलतफहमी के साथ हिरन दौड़ के गुफा से बाहर चला जाता है। दौड़ते दौड़ते हिरन लोमड़ी से जाके मिलता है। लोमड़ी भाई, आपने जिस भालू को बात करते हुए सुना वो मेरा ही दोस्त है। वो मुझे मार के खाने के बारे में सोच रहा है, आप मुझे बचा लो। हिरन के मुंह से ये बात सुनकर लोमड़ी बोलता है, अगर आप इस जंगल में रह गए तो आपको भालू के हाथ से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि इस जंगल में सब मिला हुआ है, सब चाहता है आपका मांस खाना। इसलिए आपको दूसरी जंगल में चले जाना ही ठीक रहेगा। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दूसरी जंगल में छोड़ के आता हूँ। ऐसा बोल के लोमड़ी और हिरन दूसरी जंगल में जाने लगता है। इसी तरह दोनों जंगल के रास्ते चलते चलते
लोमड़ी का घर पे पहुंचता है। लोमड़ी का घर पे पहुंचते ही हिरन एक जगह पे जाके बैठ जाता है। तभी लोमड़ी बोलता है, हिरन भाई, आप अपने भगवान को आखिरी बार के लिए याद कर लो। लोमड़ी का बात सुनकर हिरन बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो लोमड़ी भाई, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? तभी लोमड़ी बोलता है कि उस जंगल में तुम्हें मार के खाना असंभव था, क्योंकि उस जंगल में चप्पे चप्पे में तुम्हारा दोस्त लोग था, इसलिए मैंने छल करके तुमको यहाँ बुलाया। ऐसा बोल के लोमड़ी हिरन पर हमला कर देता है, फिर आराम से बैठ के हिरन को खाने लगता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी पर भरोसा ना हो तो आदमी पछताता है, अगर गलत आदमी से भरोसा हो गया तो पछताने का मौका भी नहीं मिलता है।